अच्छा, अभी अजमेर का सेवन वंडर्स बड़ा चर्चा में है जी सर। नेगेटिवली। जी सर। रामसर वेटलैंड की जो कंप्लायंस है उसकी पालना नहीं हुई जी तो सर। उसको तोड़ने के आदेश हो गए। जी सर। आप इसको कैसे देखते हैं? अभी वक्फ बिल पास हुआ है। जी सर। क्या है वक्फ, क्या होता है? तो ऐसा क्यों है कि बनी ठनी को भारत का मोनालिसा ऐसा कहा जाता है? वर्तमान में माना जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, आजकल गर्मी बहुत तेज हो रही है। क्या रीजन है? मैं कमिंग सर। I mean, नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। बिना अपना नाम बताए अब अपने बारे में बताइए। सर मैं अजमेर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ से 2013 में करी थी। उसके पश्चात 12वीं कक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ से 2015 में करी और अपनी कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से के पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से 2018 में पूर्ण करी है। और उसके पश्चात सर जुलाई 2020 से वर्तमान तक मैं एलडीसी के पद पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जहाँ तक हमने सुना है कि एलडीसी का पद तो अब है ही नहीं। जी सर, इसका नाम अभी जूनियर असिस्टेंट कर दिया। जूनियर असिस्टेंट, जी सर। इसकी हायरार्की क्या है? जी एक सर। जूनियर असिस्टेंट कहाँ तक पहुँच सकता है प्रमोशन ले तो? जी सर। सर इसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, फिर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और फिर प्रशासनिक अधिकारी और सर संस्थापन अधिकारी इस कैडर का सर अंतिम पद है जहाँ तक पहुँचा जा सर सकता आपको जानकारी है कि ये पिरामिड बनता कैसे है? है। जी सर। मतलब सबसे जो लोअर पोस्ट है वो कितनी पोस्टें होनी चाहिए, फिर आगे आगे जो पिरामिड बनता है ऊपर सबसे ऊपर एक संस्थापन अधिकारी होता है, जी सर। उसके अंडर में एक कितना सारा लवाजमा रहता है? सर ऐसे ऐसा संख्यात्मक रूप से तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। इस बार का बजट पढ़ा होगा आपने। जी सर। बजट में मंत्रालय संवर्ग के लेके बड़ी घोषणाएं हुई थी इस बार। जी सर। क्या क्या घोषणाएं थी? सर इसके लिए एक अलग से निदेशालय बनाने की घोषणा हुई थी सर, जिसके अंदर जैसे अभी शिक्षा विभाग के लिए मतलब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग निदेशालय है, वैसे मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक अलग निदेशालय की घोषणा की गई थी, जिसमें सर जो भी निदेशालय में जो पोस्ट पे जो काम करेंगे वो सर इसी कैडर के अधिकारी होंगे, तो लोअर कैडर कैडर के जो भी अधिकारी। ठीक है। भारत की स्मार्ट सिटीज योजना आई थी जी सर। भारत सरकार की, जी सर। उसमें अजमेर भी शामिल था। जी सर। कितने वर्ष हुए इस स्कीम को आए हुए? क्या अजमेर आपका स्मार्ट सिटी बन गया? जी सर। सर ये भारत सरकार की योजना जून 2015 में लॉन्च करी गई थी, जिसमें सर अजमेर को भी शामिल किया गया है। तो सर वर्तमान में सर अजमेर में 10 साल के बाद में सर बहुत विकास कार्य हुए हैं, जिसमें मैनेजमेंट लेवल पे देखा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे से जो कनेक्टिविटी बढ़ी है अजमेर की, जैसे सर जो ब्रिज का निर्माण हुआ है और तो सर स्मार्ट सिटी की दिशा में अजमेर ने एक अलग कदम रखा है सर। अच्छा, अभी अजमेर का सेवन वंडर्स बड़ा चर्चा में है जी सर। नेगेटिवली। जी सर। रामसर वेटलैंड की जो कंप्लायंस है उसकी पालना नहीं हुई जी तो सर। उसको तोड़ने के आदेश हो गए। जी सर। आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर। सर जो सेवन वंडर्स का जो सर निर्माण हुआ था वो वेटलैंड एरिया में हुआ था, जहाँ सर नो कंस्ट्रक्शन जोन था, मतलब वहाँ पे कुछ भी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। और सर उसके लिए सर पहले अगर बनाने की अगर मंशा थी तो सर पहले परमिशन भी ली जा सकती थी कि जो एनजीटी है उनसे सर परमिशन लेके बनाया जा सकता था। ठीक है। अ, अजमेर में महाराणा प्रताप का स्टेचू है, जी सर। वो किस रेफरेंस में बनाया गया? क्योंकि वहाँ तो पृथ्वीराज चौहान का वो राज्य क्षेत्र था, तो महाराणा प्रताप क्यों याद किए जा रहे हैं? सर महाराणा प्रताप का सर राजस्थान के क्षेत्र में जो योगदान है सर उस हिसाब से मैं यहाँ से याद कर पा रही हूँ। अजमेर से वैसे कोई लिंक नहीं? सर सॉरी मैं अभी याद नहीं कर पा रही। अच्छा कोई नहीं। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, उन दोनों के बीच में कितना गैप था? जी सर। सर लगभग 400 300 350 साल का था सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हुई हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का क्या लेना देना अजमेर से? जी सर। सर महर्षि दयानंद सरस्वती के सर यहाँ पे एक जो वैदिक यंत्रालय नाम से स्थापना की गई थी सर, जो एक वो
प्रेस थी सर, जिसके माध्यम से उनके विचारों का आदान प्रदान, उनके पुस्तकों का आदान प्रदान किया गया था। आए थे क्या कभी जी महर्षि सर। दयानंद कभी आए थे क्या यहाँ? जी सर आए थे कब आए थे? सर, सन तो एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा, किस सिलसिले में आए थे? सर कब आगे- मृत्यु हुई थी उनकी? सर सन एग्जैक्टली याद नहीं सर, सॉरी। मृत्यु कहाँ हुई थी? सर अजमेर में ही। अजमेर में हुई थी? जी सर। क्यों अजमेर में क्यों हुई थी? सर सॉरी, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। महर्षि दयानंद की कोई पुस्तकों के बारे में बताओ। जी सर। सर एक तो सत्यार्थ प्रकाश थी, और एक सर अद्वैत मत का खंडन। अद्वैत मत का खंडन। जी अच्छा, ये अद्वैत मत क्या होता है? सर सॉरी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अभी वक्फ बिल पास हुआ है, जी सर। क्या है वक्फ, क्या होता है? जी सर। सर वक्फ एक प्रॉपर्टी है सर, जो मुसलमान समुदाय द्वारा एक धार्मिक उद्देश्य के लिए सर दान की जाती है। तो सर अभी वर्तमान में सर जो उसमें संशोधन किए गए हैं, तो सर उसकी प्रबंधन और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सर उसकी जो पहले जो वक्फ अधिनियम लाया गया था, उसमें सर परिवर्तन किए गए हैं। जैसे एक होता है वक्फ काउंसिल, एक होती है एक होता है वक्फ बोर्ड, क्या अंतर होता है इन दोनों में? सर वक्फ बोर्ड राज्य स्तर पर गठित किया जाता है, और सर जो कमेटी है वो सर नेशनल लेवल पे बनाई। कमेटी होती है, काउंसिल होती है? जी सर। काउंसिल होती है, कमेटी होती है? सर वो काउंसिल सर। काउंसिल होती है। अच्छा, इससे पहले वक्फ का कब आया था एक्ट? इससे पहले कब अमेंडमेंट हुआ था इसमें? सर सॉरी। उससे पहले के अमेंडमेंट के बारे में नहीं जानकर। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर कुछ इश्यूज है? हाँ, वक्फ एक्ट को लेकर। जी सर। सर इसमें एक तो जो मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया था, उसकी वजह से गैर मुस्लिम सदस्यों को जो वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, उसकी वजह से चल रहा है। और एक सर वक्फ बाई जो यूजर है, उसके तो वक्फ बाई यूज, वक्फ बाई यूजर, क्या अंतर होता है इनमें? सर जैसे कथित तौर पर अगर जैसे घोषणा कर दी जाती है कि कहने के तौर पर ही कि ये जो भूमि होगी वो वक्फ बोर्ड को अलोकेट होगी, तो सर एक प्रबंधन उसको रजिस्ट्रेशन करना, और एक सर कहने के उपरांत मैं समझ पा रही हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? जी सर। सर अभी हाल ही में सर वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में सर प्रतिक्रिया के तौर पर भारत सरकार ने जो पाकिस्तान का सर जो सिंधु जल समझौता था, उसको सर स्थगित कर दिया। तो ये सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित करने से क्या होगा? उससे क्या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को हम रोक सकते हैं? सर अभी वर्तमान में सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसके पानी को पूरा अपने लेवल पे रोका जा सकता है। अच्छा। लेकिन सर दीर्घकालिक जो तो भविष्य में क्या हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं? सर आने वाले सालों में किया जा सकता है। कैसे क्रिएट करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? सर जैसे जो अभी रन ऑफ द रिवर जो परियोजना चल रही है, उसके सर जो वो बहते पानी की को यूज करके बनाई जा रही है। लेकिन सर जैसे बांध बनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से पानी। लेकिन तो आपको नहीं लगता है कि बांध बनाया जाएगा तो वो जो एरिया है वो जियोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो भूकंप वहां आने की चांसेस जो है बहुत ज्यादा है? लेकिन सर जब भी वो बनाया जाएगा तो सर उससे पहले वहाँ की ज्योग्राफिकल जो स्थिति होगी सर उसको अच्छा, ये सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सर कैलाश मानसरोवर। उसका एग्जैक्ट कोई पॉइंट है? सर बोखर चुनमुखा, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भारत के हिस्से में कौन कौन सी नदियां हैं? सर अभी पहले हाँ, सर रावी, व्यास और सतलज सर। रावी, व्यास और सतलज हमारे हिस्से में। तो इसके पानी को रोकने के लिए हमने क्या किया? इन तीनों नदियों के पानी को हम किस तरीके से यूज करते हैं? सर एक जो बांध सर मैं अभी ठीक है, कोई बात नहीं। किशनगढ़ से आते हो आप? जी सर। तो किशनगढ़ का नाम हिस्ट्री में कहाँ कहाँ आता है? जी सर। हिस्ट्री में कहाँ कहाँ आता है किशनगढ़ का नाम? जी सर। सर किशनगढ़ को सर एक तो जो मारवाड़ राज्य के किशन सिंह जी ने स्थापित किया था, और सर एक वो भीम सिंह जी की पुत्री सर चारुमती थी, उनसे भी सर राज सिंह जी का नाम जोड़ा जाता है। और एक सर किशनगढ़ की जो चित्रशैली है सर उसका भी इतिहास में नाम देना चाहते हैं। तो क्या चित्रशैली को क्या कहते हैं वहाँ जो एक फेमस चित्र है? चित्रशैली। मणिठणी। जी सर। और एक मोनालिसा भी है ना? जी सर। वो कहाँ का चित्र था? सर वो लियोनार्डो दा विंची थे, पेरिस फ्रांस के। उन्होंने सर एक ये चित्र बनाया था मोनालिसा का। सर उसकी तुलना किशनगढ़ की जो बणिठणी है चित्र उससे की जाती है सर। तो ऐसा क्यों है कि बणिठणी को भारत का मोनालिसा ऐसा कहा जाता है? अपन मतलब मोनालिसा को बणिठणी क्यों नहीं कहते? लोग उपमा उल्टी क्यों दे रहे? सर वो जो चित्र है सर वो पहले बनाया गया था,
जो लियोनार्डो दा विंची द्वारा, तो सर उसकी तुलना वो रहस्यात्मक जो उसकी नारी सौंदर्य की वजह से उसकी तुलना की जाती है सर। अच्छा, किशनगढ़ में क्या क्या दर्शनीय स्थल है? जी सर। सर एक तो किशनगढ़ में अभी हाल ही में मार्बल स्लेरी की वजह से डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वो सर टूरिज्म की दृष्टि से योग्य है। और सर फूलमहल प्लेस है और मोखम विलास है और सर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। और एक सर किशनगढ़ के पास में सलीमाबाद स्थान है, वहाँ पे सर निर्वाक पीठ भी एक दर्शनीय स्थान है। ठीक है। ये फूलमहल पैलेस के पास एक तालाब है, जी सर। क्या नाम है तालाब का? सर गुंदलाव। गुंदलाव, क्या हिस्ट्री रही है उसकी गुंदलाव की? सर नहीं पता। श्री जी का स्थान आपने बताया सलीमाबाद, जी सर। क्या इनका महत्व है, क्यों इतना? सर ये जो वैष्णव संप्रदाय की सर एक शाखा है निम्बाक, उसकी सर वहाँ पे जो भारत की पीठ है सर निम्बाकाचार्य, सर वहाँ पे राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। और सर वहाँ पे जो अद्वैतवाद दर्शन को माना जाता है सर। अद्वैतवाद को। आपके नजदीक में एक पुष्कर है, एक बूढ़ा पुष्कर है, जी सर। तो दोनों अलग है, सेम है, क्या है? सर अलग अलग जगह है सर। क्या है, मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है? सर सर वैसे तो जो पुष्कर का निर्माण हुआ था सर वो ब्रह्मा जी के द्वारा माना जाता है। तो सर जो 3 पुष्कर का निर्माण हुआ था सर, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर सर। तो सर बूढ़ा पुष्कर का इतिहास ये कहता है कि सर वहाँ पे एक बार औरंगजेब आए थे, तो सर उन्होंने जब अपना वहाँ पे जो स्नान किया था उसके बाद में सर उनकी जो सफेद बाल और दाढ़ी होने की वजह से सर उसका नाम बूढ़ा पुष्कर हो गया। और सर पुष्कर जो है वो मेन तीर्थ स्थल है सर। अच्छा, अजमेर है वो कई धर्मों का केंद्र माना जाता है, जी सर। ऐसा है? जी सर, वर्तमान में सर अजमेर में एक तो इस्लाम की दृष्टि से देखें तो सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और सर पुष्कर धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म को मानता है। और सर सिख समुदाय भी माना जाता है सर। अच्छा, जैन धर्म को लेके वहाँ कुछ है, कोई बड़ा मंदिर या बड़ा इंस्टीट्यूशन? सर एक तो नारेली जैन मंदिर है जो अजमेर हाईवे पे स्थित है। ठीक है। और एक सर सोनी जी की नसिया है सर, वो भी जैन संप्रदाय। अच्छा, पारसी धर्म को लेके? सर सॉरी, पारसी समुदाय का कोई मंदिर है वहाँ पे? सर सॉरी मैं अभी रिकॉर्ड। अच्छा, मेरवाड़ा ये क्या है? जी सर। सर अजमेर को पहले अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था सर। यहाँ पे मेर जाति का निवास होने ये कौन सा बेल्ट है मेरवाड़ा? जी सर। मेरवाड़ा किस बेल्ट को कहा जाता है एक्चुअली? सर वैसे तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की जो सीमा है सर उसकी वजह से भी, और सर जो अरावली के पास का एरिया है सर। नहीं, अजमेर से किस क्षेत्र, मतलब किस साइड का क्षेत्र है जो मेरवाड़ा कहा जाता है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं एजुकेशन में? जी सर। सर जैसे पहले तो सर नामांकन के लिए सर आपने लाडू चलाई गई है। और सर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की सर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। और सर कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा वितरण योजना। और सर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना छात्रवृत्ति स्कीम है। और सर पालनहार भी आपके डिपार्टमेंट की है क्या योजना? सर वैसे सर पालनहार वैसे तो सर सामाजिक न्याय विभाग की है, लेकिन सर इसकी जो पालना सुनिश्चित सर हमारे द्वारा। क्या क्या भूमिका रहती है आपकी पालनहार में? सर इसमें जो बच्चे जो होते हैं जो अनाथ या फिर जिनके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो सर उनको स्कॉलरशिप दिलवाई जाती है, जिसमें सर इनका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम जो होता है सर वो विद्यालय का होता है। अच्छा, क्या इनको मतलब सहयोग राशि क्या दी जाती है इसमें पालनहार में? सर इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें सर एक तो जो स्कूल से जुड़े हुए हैं और एक स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो सर एक तो 1500 रुपए की 750 रुपए की राशि मिलती है और 1500। ठीक है, अभी आप बाहर से आए, कैसा मौसम कैसा था? गर्मी है, कैसा मौसम? गर्मी थी सर। गर्मी का मौसम। क्या मौसम कुछ चेंज हो रहा है 1-2 दिन से? ऐसा कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। क्या आपको 1-2 दिन से मौसम में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? सर कल बादल की संभावना बादल थे, और तो क्यों ये बादल क्यों होते हैं इस मौसम में? ये गर्मियों का मौसम है, यहाँ इस समय बादलों का क्या रीजन है? क्यों बादल बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं? सर वर्षा की वजह से देखने को मिल। वर्षा की वजह से? अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ नाम का कोई कुछ होता है क्या? जी सर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? सर ये भूमध्य सागर से उठने वाले सर एक चक्रवात होता है सर, जिनसे जो सर्दी के मौसम में सर जो बारिश होती है सर, जो रबी के लिए रबी की फसलों के लिए सर अच्छी मानी जाती है सर।
अच्छा, अभी जो चेंजेस हो रहे हैं क्या इसका पश्चिम विक्षोभ से कोई संबंध है? अभी कल परसों से या पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में टेम्परेचर डाउन हुआ। सर उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अच्छा। सर। अच्छा, अभी वर्तमान में माना जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, आजकल गर्मी बहुत तेज हो रही है, क्या रीजन है इसका? जी सर। सर इसका सर एक रीज़न तो सर जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो माना जाता है सर, ग्लोबल वार्मिंग का, सर वो एक रीज़न है। और सर जो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सर जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से भी सर जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है सर। अच्छा, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि आपको है ना नई नई पोस्टिंग मिली है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप जिस ऑफिस में ज्वाइन करती है वहाँ आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो कई सालों से ऑफिस में कार्यरत है, जी सर। सारे काम के बारे में उसको अच्छी सी जानकारी है, और वो आपको एक काम के बारे में ऑफर देता है, आपके हिसाब से वो काम ठीक नहीं है और इसमें आपको कुछ आर्थिक लाभ की भी है ना गुंजाइश जो है वो बताता है। अब आप उस व्यक्ति से कैसे डील करेंगे? जी सर। सर मैं अभी वर्तमान में जिस पोस्ट पे हूँ उसी के लिए कहना नहीं, चाहती आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। जी सर। सर पहले तो सर उसको उसका रीज़न पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और सर अगर वो आर्थिक राशि अलॉट करता है तो सर उस वो तो नहीं लेंगे। और सर जो उससे जो लिखित में मांगा जाएगा कि उसका क्या कार्य है, और जो उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा कि ये भाई। लीगल नहीं है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज है, वो अलग से आपसे पर्सनली कि भाई आप इस काम को ऐसा ऐसा कर दें, ये बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो आपको ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आप उसकी बात पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं सर, अगर सर वो गलत कार्य करवाना चाह रहा है तो सर उस पर विश्वास नहीं करूँगी आप सर। नहीं करोगे। आपने अपनी कमियों में लिखा कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, जी सर। दूसरा कि मैं ना नहीं कह पाती। जी सर। तो आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगी अपने जॉब के अंदर? आपकी जॉब की जो प्रोफाइल है उसमें तो ये दोनों ही चीजें बहुत बड़ी गलती है। सर अभी हाल ही में सर जो मेरे को निजी जीवन में घटनाएं जो होती है सर, उससे मैंने रिलेट किया है सर इसको। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो आपको ये कमियां बहुत नुकसान है ना देने वाली होंगी। सर जो कैसे कैसे दूर करोगे? सर एक सर जो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में सर जो मेरे कर्तव्य होंगे, और सर मेरे को जो ट्रेनिंग्स दी जाएगी सर, उसके अकॉर्डिंग मैं सुधार का प्रयास कर रही हूँ। और सर और बेहतर करूंगी कि मैं ऐसे विश्वास लोगों पे ना करूँ। अच्छा, आप हेल्थ रूटीन फॉलो नहीं करती हैं और जी सर। है ना, जबकि राजस्थान सरकार के आप कर्मचारी जब बनते हैं अभी भी हैं, तो आप एक रिसोर्स हैं, जी सर। सरकार इन्वेस्टमेंट करती है आपके ऊपर। जी सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या आपकी ये जो कमी है ये कहीं प्रशासनिक विकास में या है ना ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक? सर प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से तो सर मैं इसको नई कमी मानूंगी, क्योंकि सर मैं इसमें रेगुलर सुधार के प्रयास करती हूँ सर। अच्छा। लेकिन एक लॉन्ग टाइम में सर रूटीन जो होता है वो फॉलो नहीं कर पाते सर, काम की वजह से या फिर। तो रूटीन फॉलो करना तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। खैर ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी है फोक डांस, घूमर, जी सर। ठीक है। फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जी सर। सर जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो सर किसी ग्रंथ पे आधारित होते हैं, उनके सर कुछ नियम होते हैं। और सर उनके लिए एक विशेष जैसे आयोजन करवाया जाता है सर, उन पे भाव कला मुद्राओं पे भी फोकस किया जाता है। जबकि सर जो लोक नृत्य होते हैं वो जन भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किए जाते हैं, जिनके सर कोई विशेष नियम नहीं होते हैं क्या घूमर डांस के कुछ नियम है क्या? क्या सर। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ है ऐसा? जी सर। अगर स्टेप्स हैं तो फिर क्या हमें इसे फोक डांस कहना चाहिए? सर स्टेप्स हैं, लेकिन सर ऐसे पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है, किसी ग्रंथ पर आधारित नहीं है सर ये। अच्छा, इसके स्टेप्स क्या कहलाती हैं? सर सवाई, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं, जिन्हें हाँ, सवाई कहते हैं सर। ठीक है। और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य, वो किस ग्रंथ पर आधारित है? सर भरतनाट्यम, सर वो भरतनाट्यम सर वही ग्रंथ आई थी सर। भरतनाट्यम में ग्रंथ है। कुचिपुड़ी? सर नाट्य शास्त्र मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। ठीक है सर। आप अजमेर ज़िले से हैं आप? जी सर। हम कुछ समय पहले अजमेर ज़िले में से 2 ज़िले निकले थे, ब्यावर और केकड़ी। जी सर। ठीक है। कुछ महीनों बाद में केकड़ी को मर्ज कर दिया गया वापस, ब्यावर अभी भी जिला है सेपरेटली। तो क्या कारण था केकड़ी को जिला बनाने का, और क्या कारण रहे वापस उसको मर्ज करने की? आप क्या समझती हैं, आपके व्यूज? जी सर। सर एक तो सर जो ब्यावर है सर, वो एक तो औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से सर बहुत डेवलपमेंट है वहाँ पे।
और सर जो वहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है सर, वो भी केकड़ी की दृष्टि से सर ज़्यादा थे। इस वजह से सर ब्यावर को जिला बनाया। पहले केकड़ी में भी सर संभावनाओं की दृष्टि को देखते हुए जिला बनाया गया था, लेकिन सर जो ललित के पंवार समिति जो बनी थी पुनर्गठन के लिए, सर उनके जो नॉर्म्स थे उनको सर केकड़ी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा था, तो सर इस वजह से केकड़ी को वापस जिला हटा दिया गया था। ठीक है। आप शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही हैं, जी सर। सह शिक्षा के 5 कोई लाभ बताओ और 5 ही हानियां बताओ। सर सह शिक्षा। हाँ, को एजुकेशन। जी सर। सर एक तो सर जैसे जो सेंसिटिविटी जो ट्रेनिंग्स होती है सर, वो पहले से ही उनमें साथ में पढ़ने से विकसित हो सकती है। दूसरा सर जो समाज के जो कुप्रथाएं विकसित होती है सर बाद में चल के, सर उनको पहले से ही ख़त्म किया जा सकता है। और एक सर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर हम करवाएं, जो सर कंपटीशन की जो भावना होती है सर, वो विकसित हो सकती है सर। अभी मैं इतना याद कर रही हूँ। ठीक है। दूसरी बुराइयां। सर बुराइयों में सर एक रीज़न ऐसा टोटल तो नहीं कहा जा सकता, एक चुनौती ज़रूर सर हो सकती है कि सर जो ग्रामीण परिवेश में सर जो बालिका सुरक्षा को लेके एक मुद्दा सर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपका एंट्री हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।